बेटा हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, क्विक रिवीजन देखेंगे क्या कह रहे हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कि ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड जो हो रहा है वो आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और इसी ट्रांसपोर्ट के लिए आपके बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या है, ब्लड क्यों ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है हमारे बॉडी में, इस चीज को समझेंगे कि बेटा जो ब्लड होता है ना, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, क्यों वो सर्कुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले समझो कि जो ब्लड होता है उसी में जितना भी आप खाना खाते हैं, खाना आपका डाइजेशन हुआ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फाइनली कहां गया, वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने एब्जॉर्ब किया। कहां से एब्जॉर्ब किया, वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन आपकी ब्लड कैपिलरीज में गया और ब्लड कैपिलरीज ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्लड में, और ब्लड स्ट्रीम अब क्या कर रही है, उसको पूरे बॉडी में आपके हर एक टिश्यू और सेल्स तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो फाइनली जो भी खाना आपने खाया वो कहां चला गया, फाइनल रिजल्ट की फॉर्म में आपकी फूड जो है वो आपके ब्लड में मिक्स हो गया। इधर आप क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन कहां जा रही है, वो भी हमारे जो ब्लड होता है उसी में प्रेजेंट आरबीसी सेल्स उस ऑक्सीजन को भी ट्रैप करती है और फाइनली आपके हर एक सेल्स टिश्यूज तक उसको पहुंचाती हैं। ठीक है, तो मींस ब्लड कर क्या रहा है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है फूड को, ऑक्सीजन को, और इसके साथ साथ ये सिर्फ पहुंचाने का ही काम नहीं कर रहा, वहां से वेस्ट को लेकर भी यही आ रहा है, क्योंकि जो सेल्स ने जब फूड लिया इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज तो उसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ और इस प्रोसेस में कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे जरूर बनता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और गैसियस फॉर्म में आपकी CO2 फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो उनको लाने का काम भी किसका होता है, वो भी काम करता है कौन, ब्लड। ठीक है, तो होता क्या है कि फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, इन सबको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। ब्लड में होता क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाता है बाय द आरबीसीज, आरबीसीज से इसको ट्रैप कर लिया जाता है। अब आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, इनके पास क्या होता है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, ये हीम जो है वो एक पिगमेंट है, पिगमेंट है जो क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब ग्लोबिन है ये कहां से आया, ये एक टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, ब्लड में प्रेजेंट है इन द फॉर्म्स ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो जब ये पिगमेंट, रेड पिगमेंट हीम और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपस में मिल जाती है तो ये बना लेती है आपका क्या, हीमोग्लोबिन। और इसकी स्पेशलिटी है कि जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सीजन को ये ट्रैप कर लेती है और इसकी जो रेड ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा शाइन करती है, यानी ये रेड अपीयरेंस दिखाती है ब्लड को। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमारी आरबीसीज में कैप्चर कर लिया जाता है और यही आरबीसीज क्या करती है, हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं और इस ऑक्सीजन को हमारे ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब ये कह रहे हैं कि जितनी इंपॉर्टेंस ये ब्लड की है तो इट्स मीन क्या समझ में आया कि ब्लड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपोर्ट इसी पे बेस्ड है। तो इसीलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए जिसमें इस ब्लड को पूरे अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, यानी पंप कर दिया जाए। तो मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। इनके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब इसके लिए हमें जरूरत होती है अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड, थस वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड। तो ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाने या पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, पंपिंग ऑर्गन चाहिए और उसके साथ एक ट्यूब्यूल नेटवर्क भी चाहिए। जैसे आपने मोटर चला दी, पानी आने लग गया, आपने ऊपर एक सिंटेक्स रखे, उसमें पानी जा रहा है, लेकिन वहां पे जो पानी आपका स्टोर हो रहा है छत के ऊपर, तो क्या बस उतना सिस्टम आपके लिए सफिशिएंट है कि आपके घर में सारी तरफ पानी आ जाएगा? नहीं, उसके साथ आपको कनेक्ट करनी होती है क्या, पाइपलाइंस। उन पाइपलाइंस के थ्रू आपके वॉशरूम में, किचन में, हर जगह पानी आता है। तो इसी तरीके से जब ब्लड बन गया, ठीक है, वाटर के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, ब्लड है, और जो सिंटेक्स है उसके फॉर्म में यहाँ पे क्या है, हमारे पास पंपिंग ऑर्गन, हमारा हार्ट है। लेकिन अब बात यह है कि वो पंपिंग ऑर्गन आपके बॉडी में ब्लड को कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जिन्हें हम आगे चल के आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में पढ़ेंगे। तो ये क्या करती हैं, ये नेटवर्क करती हैं टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम टू प्लेस। ठीक है,
एंड इसके अंदर ये स्पेशलिटी भी होनी चाहिए कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, वो हर एक टिश्यू और सेल्स तक ब्लड को पहुंचा रहा है। साथ में अगर कोई इंजरी हो जाए तो वहां पे उसके पास कोई ना कोई रिप्लेसमेंट या रीअपियर होने की, उस डैमेज को खत्म करने की कैपेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा कि ब्लड एक्चुअली क्या है। ठीक है, हमने बताया कि ब्लड कर क्या रहा है, ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे बॉडी में पहुंचना, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ब्लड एक्चुअली क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू की फ्लूइड फॉर्म में आपको जो बॉडी में ब्लड आपका प्रेजेंट होता है, एंड ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड प्लाज्मा। मींस अगर आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं, ठीक है, और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसका 45% तक का जो पार्ट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा में आपकी बाकी ब्लड सेल्स, कार्पेसल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो आपका ट्रांसपेरेंट था, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर बाकी जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड था इसको आपने कहा प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% तक का पार्ट जो होता है वो होता है वाटर। इसके अलावा इसमें सारी चीजें होती हैं खाने की, मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट। तो इस तरीके से इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, वेस्ट भी होता है, यूजफुल भी होता है। ठीक है, अब बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। एक प्लाज्मा होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होती हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम प्लाज्मा। जबकि ये काम क्या करता है, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपके फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इन द डिसॉल्व फॉर्म, वहां पे क्या है, फाइनल डिसॉल्व फॉर्म्स जो होती है उसमें ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये सारा का सारा ब्लड जो होता है इन सारी चीजों को आपके बॉडी में हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। बेटा ब्लड के बाद अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? हार्ट एक आपका मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका साइज क्या होता है? बेटा हमारा जो ये बंद मुट्ठी होती है, यानी हमारी फिस्ट के साइज में जो हमारे हार्ट का जो साइज है वो हमारी बंद मुट्ठी या फिस्ट के साइज का होता है। अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है इवोल्यूशन के बाद, यानी जो फाइनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हार्ट अभी तक है एडवांस लेवल पे, वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। चैम्बर्स क्यों होते हैं, इसकी क्या बेनिफिट है? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या है, उसमें ऑक्सीजनरेटेड और डीऑक्सीजनरेटेड दोनों ही ब्लड फ्लो कर रहे होते हैं। उनकी मिक्सिंग को बचाने के लिए हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से डबल सर्कुलेशन पॉसिबल होता है। और ऑक्सीजनरेटेड ब्लड एक अलग ट्रैक पे और डीऑक्सीजनरेटेड एक अलग ट्रैक पे हमारे हार्ट में क्या होता है, फ्लो कर रहा होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन। कह क्या रहे हैं, बोला जा रहा है कि द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये हमारी बंद मुट्ठी के साइज का ही होता है। अब बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन, यानी CO2 वाला जो ब्लड होता है जिसमें CO2 प्रेजेंट है, तो हम उसको कहेंगे डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ठीक है, हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो दोनों ही तरीके के ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजनरेटेड भी और डीऑक्सीजनरेटेड भी। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड from the mixing with the oxygenated blood containing deoxygenated blood containing CO2। अब हमारे हार्ट में प्रेजेंट चैम्बर से क्या फायदा होता है कि वो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड के साथ मिक्स होने से बचाता है। द CO2 रिच ब्लड हैज टू बी रीच द लंग्स। अब ये CO2 वाला, जब जैसे आपकी बॉडी में जो ब्लड गया वो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड था, लेकिन जब वो ऑक्सीजन देकर वापस हार्ट में आता है तो कैसा होता है, डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। यानी आपके बॉडी से पहले ब्लड आएगा आपके हार्ट में जो होगा डीऑक्सीजनरेटेड, और ये डीऑक्सीजनरेटेड हार्ट में ऑक्सीजनरेटेड में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको पहले जाना पड़ता है लंग्स के पास। लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और फिर वापस हार्ट में आता है ऑक्सीजन को लेने के बाद। यानी डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड पहले लंग्स में जाता है हार्ट से, और वापस लंग्स से ऑक्सीजनरेटेड में कन्वर्ट होकर वापस से किस में आता है, हार्ट में आता है। ठीक है, तो उसी के लिए बताया जा रहा है कि CO2 रिच, यानी जो डीऑक्सीजनरेटेड, यानी -O2 कह सकते हैं, जो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड है वो कहां से आ रहा है, वो आपके बॉडी से आ रहा है। ठीक है, कहां पे गया, आपके हार्ट में गया। ठीक है, हार्ट में जाने के बाद अब वो कहां जाएगा, अब वो जाएगा आपके लंग्स में।
लंग्स में क्या मिल सकता है उसको, ऑक्सीजन मिल सकती है। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये कहाँ पे जाएगा, आपके बॉडी में नहीं, पहले आपके जाएगा हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट इसको करेगा पंप और फिर ये पहुंचेगा आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर चलता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बेटा इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो हो जाता है हार्ट में, हार्ट उसको फिर लंग्स में पंप करता है और फिर लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके वो वापस से किस में आता है, ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट इसको पंप करके आपके बॉडी के अदर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपको ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ ब्लड की, ठीक है। तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस बाय स्टेप बाय स्टेप। क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपके लंग्स में अवेलेबल है और वो लंग्स से कहां पे जाएगा, पहले जाएगा आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है सबसे पहले वो आपके लंग्स से आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स के पास ही अवेलेबल है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आया, कहां पे आया, हार्ट में आया। हार्ट के भी लेफ्ट पार्ट में आता है, लेफ्ट सबसे पहले एट्रियम में वो आएगा। जब ब्लड इसमें आता है तो खुद लेफ्ट एट्रियम कैसी फेज में होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन और जब रिलैक्स होगा लेफ्ट एट्रियम तो वो क्या करेगा, वो ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ही टाइम में जैसे ही वेंट्रिकल आपका एक्सपेंड होगा तो ये लेफ्ट एट्रियम क्या करने लग जाएगा, क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो जब इसका लेफ्ट एट्रियम का होगा कॉन्ट्रैक्शन, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपका आ गया लेफ्ट पार्ट के वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब खुद कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा तो क्या होगा, तो बेटा ये ब्लड अब आपके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये ब्लड आपके बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेफ्ट पार्ट यानी ऑक्सीजनेटेड जो साइकिल है वो आपकी कंप्लीट होती है कि आपके लंग्स के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके हार्ट में आता है, पहले आता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आएगा। जब लेफ्ट एट्रियम हमारा रिलैक्स कंडीशन में होता है तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड से पूरे के पूरे लंग्स से ब्लड को आ रहे ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। आफ्टर इट क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होने लग जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, तो इसी ब्लड को ये एओर्टा के थ्रू कहां चला भेज देगा, आपके बॉडी पार्ट्स में सेंड कर देगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होगा कि जब ये बॉडी पार्ट्स पे गया तो ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब हर एक ऑर्गन टिश्यू सेल्स में ये जब जाएगा तो इससे ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और फाइनली ये ब्लड अब रह जाएगा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ये ऑक्सीजन वाला था, ठीक है, अब ये हो जाएगा -O2 यानी डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ। तो अब ये कहां पे आएगा बेटा, अब ये आएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा राइट एट्रियम में पहले आएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है अब आपके बॉडी में जब ये गया तो ऑक्सीजनेटेड था, लेकिन सारे टिश्यू सेल्स को ये ऑक्सीजन दे चुका है तो खुद हो गया है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट साइड में जो एट्रियम प्रेजेंट है, सबसे पहले अपर चैम्बर राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वापस फिर राइट वेंट्रिकल से इसको आपके कहां पे पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये चलता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड मींस राइट एट्रियम, और हार्ट में जब वो आएगा तो सबसे पहले कहां आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। जब राइट एट्रियम एक्सपेंड होगा तो उससे क्या होगा कि एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब ये इसने ब्लड को रिसीव किया तो ये एक्सपेंड हुआ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड फिर से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, आपके ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन जनरेटेड में कन्वर्ट होने के लिए इसको लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये चलती है साइकिल ब्लड फ्लो की।
बेटा बात करते हैं क्या कि ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, लंग्स से ही ऑक्सीजन क्या होती है हमारे ब्लड में पहुंचती है। अब इसके लिए क्या बताया जा रहा है कि द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। हमारे हार्ट के अंदर जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का पार्टीशन है वो बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि वो हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स। लेकिन मिक्सिंग नहीं होने से क्या बेनिफिट है? अगर मिक्स हो जाता तो ड्रॉबैक क्या था? तो ब्लड का जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, इसके सेपरेट रहने से एक ये बेनिफिट होता है कि दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड, जिनको मतलब जिन्हें ज्यादा वर्कआउट करना होता है, ज्यादा फिजिकल वर्क करना होता है, तो उनके जिनको ज्यादा अपनी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो एज जैसे कि हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हर एक सेल टिश्यूज को काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है, एनर्जी मेंटेन कर रखनी पड़ती है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इन एनिमल्स जैसे कि दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, जहां पे हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं करना होता, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि बाहर क्या टेम्परेचर है और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को उन्हें मैनेज करना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि सच एनिमल्स लाइक द एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। मींस जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनका जो हार्ट होता है बेटा वो 4 चैम्बर नहीं होता, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लाइक आपके एट्रियम तो सेपरेट है लेकिन नीचे जो वेंट्रिकल है वो सेम है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जब दोनों एट्रियम से ब्लड आता है तो वो इसी वेंट्रिकल से होके निकल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, दोनों का जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं पे मिक्स हो जाता है। किस कंडीशन में हो रहा है? ये आपका हो रहा है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में, क्योंकि वहां पे जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो सबसे पहला जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग जो हो रही है उसको कौन प्रिवेंट कर रहा है? तो वहां पे मिक्सिंग हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पे हमारा जो राइट और लेफ्ट साइड है हार्ट का वो सेपरेट है एक दूसरे से। ठीक है, दूसरा मिक्सिंग होने से क्या नुकसान है और क्या फायदा है कि अगर उसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है तो बेटा मिक्स नहीं होगा तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कंप्लीटली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है जो वो वहां पे फॉर्म्ड होती है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे समरी की फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या फायदा हुआ। कि सबसे पहला जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है वो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है कि वो दोनों हार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हार्ट ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट रखती है। सेपरेट रखने से क्या फायदा होता है बेटा? ये फायदा होता है कि जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेगा डीऑक्सीजनेटेड से, उतना ही ज्यादा क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई होगी। जितना ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिलती है उतना ही अच्छा आपके फूड का ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि वहां पे क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी फॉर्म्ड होती है। और ये एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि जिन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर उन्हें खुद मैनेज करना होता है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं होता, जिन्हें हम वार्म एंडेड एनिमल्स कहते हैं, तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। और इसलिए ये बेनिफिशियल होता है कि हमारा जितना ब्लड एक दूसरे से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगी और बॉडी को बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलेगी ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। बेटा अब जैसे भी आपको बताया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन खुद से करना होता है, इसीलिए उनको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी बताए जिसमें क्या होता है, वो कोल्ड ब्लडेड है। क्यों है कोल्ड ब्लडेड? क्योंकि उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं करना होता, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब बात करते हैं फिशेस के बारे में। फिशेस क्या है कि ऑन द अदर हैंड फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स
टू देयर हार्ट। और वो जो फिश का हार्ट होता है वो सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अभी आपको बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। तो यहाँ पे बताया कि फिशेस क्या है, फिशेस के अंदर तो सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स। जो फिशेस होते हैं उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड को उनके गिल्स में ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन होती है एंड उस वहीं से उनको पास कर दिया जाता है डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो फिशेस हैं उनका जो 2 चैम्बर हार्ट था उसमें हुआ क्या कि ब्लड गोज ओनली वंस, ब्लड सिर्फ उसमें एक ही बार जाता है, ठीक है, एंटर किया और एग्जिट हो गया। तो वहां पे क्या हमने देखा कि जो हार्ट है उसका, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, वन ही टाइम उसमें साइकिल चली ब्लड की। तो थ्रू द हार्ट इन द फिशेस ड्यूरिंग वन साइकिल पासेस थ्रू द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जब उसमें ब्लड गया तो उसके हार्ट में जब वो ब्लड सर्कुलेट होता है तो फिश के हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड का फ्लो होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्कल ब्लड सर्कुलेशन हम इसको कहते हैं। अदर हैंड्स अगर आप देखते हैं कि इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, जब ये हार्ट में 2 बार घूमता है ईच साइकिल इन द अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। अब जो हार्ट आपने देखा जो इस तरीके से यहां से एंटर किया, यहां से एग्जिट हो गया, यहां से एंटर किया, यहां से एग्जिट हो गया, तो इसमें ब्लड, ये वाला जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड एक ही बार आया और डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर ऑक्सीजनेटेड आया, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। लेकिन जो हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है तो हमने उसमें क्या देखा, हमने उसमें देखा कि पहले यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर बॉडी में चला गया, फिर बॉडी से क्या हुआ, बॉडी से वापस फिर वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर यहाँ पे वेंट्रिकल में आया और फिर वो लंग्स में चला गया ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन लेके फिर से वापस वो हमारे लेफ्ट साइड में आया, फिर निकल गया, फिर राइट साइड से बिना ऑक्सीजन वाला आया। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर डबल साइकिल चलती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, कि पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने में एक साइकिल को पूरा करने के लिए हमारे हार्ट में ब्लड को 2 टाइम्स एंटर करना पड़ता है और 2 टाइम वो एग्जिट करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं।